नमस्कार मित्रों इस कार्यक्रम में हम कुंडली के पहले घर से यानी लग्न भाव से पहचान करेंगे। लग्न भाव से विचारणीय विषयों की जानकारी लेंगे, जैसे लग्न भाव किसे कहते हैं, लग्न भाव से कौन कौन सी बातों का बोध होता है, लग्न भाव तथा लग्नेश इनकी महत्ता कुंडली में क्या है, लग्न भाव किस स्थिति में बलवान या निर्बली होता है, लग्न भाव के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ योग जैसे शरीर सौख्य योग, देह स्थूल योग, देह पुष्टि योग, कृशांग योग, देह कष्ट योग, रोगग्रस्त योग, इन योगों की जानकारी लेंगे। जातक का स्वभाव कैसे होगा, इसे लग्न भाव से कैसे जाने, इस विषय के संबंधित भी जानकारी लेंगे तथा इस वीडियो में 12 भावों से जाने जाने वाली बातें तथा राशियों संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चार्ट भी दिखाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं लग्न भाव की प्रारंभिक पहचान से। जन्म समय में जन्म स्थान से पूर्व क्षितिज पर जो भाव बिंदु होता है उसे लग्न ऐसी संज्ञा है। ग्रहों में चंद्र सबसे अधिक गतिमान होता है, लेकिन लग्न भाव की गति उससे भी अधिक है। सभी कुंडलियों में लग्न कुंडली का महत्व है, उसके बाद चंद्र कुंडली को महत्व दिया गया है। चंद्र कुंडली के बाद नवमांश कुंडली का भी अपना महत्व है। कालिदास जी ने चंद्र को बीज, लग्न को फूल तथा नवमांश को फल कहा है। बीज से फूल और फूल से फल श्रेष्ठ होता है, लेकिन लग्न कुंडली के आधार के बिना हमें सटीक फलित का अनुमान लगाना मुश्किल होगा। इस कारण लग्न कुंडली ही सर्वश्रेष्ठ माननी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। यहां पर हम लग्न भाव पर विचार करने जा रहे हैं, चाहे वो लग्न कुंडली का लग्न भाव हो या चंद्र कुंडली का लग्न भाव। लग्न भाव के विषय में जो विचारणीय बातें हैं उनकी हम जानकारी लेंगे। बृहत पाराशर होराशास्त्र में लग्न भाव से विचारणीय विषयों संबंधी एक श्लोक है तनुम रूपम च ज्ञानम वर्णम चैव बलाबलम प्रकृतिम सुख दुखम च तनुभावात् विचिंतयेत। इसका भावार्थ है शरीर, स्वरूप, ज्ञान, सिर, रंग, बलवत्ता, निर्बलता, स्वभाव, सुख दुख आदि विषयों की जानकारी प्रथम भाव से लेनी चाहिए। सत्याचार्य के मत से लग्न भाव से वर्ण, जाति, रूप, मानसिक विशेषता, जन्म का स्वरूप, प्रसिद्धि और निंदा, सफलता आदि का विचार करना चाहिए। सामान्य तौर पर लग्न भाव से सिर, चेहरे का ऊपर का हिस्सा, रूप रंग, जीवन का पूर्वार्ध यानी बचपन, आसपास की परिस्थिति, व्यक्तिमत्व, शरीर यष्टि तथा प्रवृत्ति यानी सर्वसाधारण स्वभाव, आरोग्य, इन बातों का विचार करते हैं। किसी भी भाव से जानने योग्य विषयों का अन्य भावों को प्रथम मानकर भी विचार करना चाहिए। जैसे तृतीय भाव को प्रथम मानकर गिने तो लग्न भाव 11वां आता है। इस बात पर विचार करें तो तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों का बोध होता है तो 11वें भाव से लाभ का। इस कारण छोटे भाई बहनों के लाभ का विचार भी लग्न भाव से करना चाहिए। इसी प्रकार चतुर्थ भाव से माता का बोध होता है और चतुर्थ भाव को प्रथम मानकर गिने तो लग्न भाव चतुर्थ भाव से 10वां आता है। दशम भाव से कर्म का बोध होता है। इन बातों की तर्क बुद्धि से अगर जोड़ी लगाए तो लग्न भाव से माता के कर्म का भी बोध होगा। इसी तर्क का आधार लेकर हम लग्न भाव से जानी जाने वाली और भी कई सारी बातों का पता लगा सकते हैं। उनमें से सिर्फ 4 बातें मैं अभी बताऊंगा। उन बातों का लग्न भाव से विचार क्यों करना चाहिए, यानी उन बातों को लग्न भाव से जानने के पीछे क्या तर्क है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे लग्न भाव से संतति का भाग्य तथा संतति के उच्च शिक्षा को देखते हैं। लग्न भाव से शत्रुत्व की समाप्ति, रोग का मृत्यु यानी रोग की समाप्ति, इन्हें भी देखते हैं। लग्न भाव से मामा की आयु को समझा जाता है। बड़े भाई के पड़ोसी का भी बोध लग्न भाव से होता है। अन्य और कई सारी बातें बताए गए तर्क के आधार पर लग्न भाव से देखी जा सकती है। होमवर्क के तौर पर आप उनका तर्क के आधार पर और अभ्यास करें, लेकिन अभी बताई गई 4 बातों के पीछे क्या तर्क है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ज्योतिष एक तर्क शास्त्र है। मैं जो तर्क समझा रहा हूं वो आपकी समझ में उसी प्रकार से आ रहा है या नहीं, यह मुझे पता लगना जरूरी है।
इस कारण आपका तर्क कमेंट जरूर करें। लग्न भाव को आद्य, जन्म, उदय, शीर्ष, तनु, अंग, देह, शरीर, कालय यानी शरीर सुख, वर्तमान, ये भी अन्य नाम है। इन नामों से भी लग्न भाव से जाने जाने वाली बातों का बोध होता है। सभी 12 भावों में लग्न भाव को अनन्य साधारण महत्व है। लग्न भाव को आधार मानकर ही कुंडली के लिए कौन सा ग्रह योग कारक, मारक, नाशक, घातक या बाधक है, इसका निर्णय होता है। ग्रह के फल देने की दिशा लग्न भाव के कारण ही हमें पता चलती है। लग्न भाव से कौन सा ग्रह योग कारक, मारक, नाशक या बाधक है, ग्रहों के दोष कौन कौन से हैं, इस विषय की डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा पिछला एक वीडियो देख सकते हो। आपकी सुविधा के लिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कुंडली में अकेला लग्नेश बलवान हो और बाकी सारे ग्रह बलहीन हो तो भी कुंडली की महत्ता बनी रहती है, क्योंकि लग्न भाव से शरीर, स्वभाव, व्यक्तिमत्व यानी खुद का बोध होता है। जीवन में व्यक्ति खुद मजबूत हो तो अन्य बाहरी परिस्थितियां उस पर विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकती। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति को बदलने की या उस परिस्थिति से सक्षमता से लड़ने की क्षमता बलवान लग्नेश के कारण व्यक्ति में देखी जा सकती है। इसके विपरीत अगर कुंडली में लग्नेश बलहीन हो और बाकी सारे ग्रह बलवान हो, कुंडली में राजयोग हो, संपत्ति योग हो, तो भी कुंडली को साधारण ही समझना चाहिए, क्योंकि लग्न से खुद का बोध होता है। और अगर जातक खुद ही बलहीन हो तो राजयोग या संपत्ति योग या अन्य अच्छे योगों का उपभोग लेने की क्षमता उसमें नहीं होती या कम होती है। कुछ ऐसे ही परिस्थिति लग्नेश पाप नक्षत्र में या राजयोग कारक ग्रह से षडाष्टक में हो तो भी हो सकती है। जातक के व्यक्तिमत्व की मजबूती का यानी लग्न भाव की बलवत्ता का अगर विचार करें तो लग्न भाव में लग्नेश कोई शुभ ग्रह या योग कारक ग्रह हो या इन ग्रहों की दृष्टि लग्न भाव पर हो या लग्न भाव शुभ कर्तरी योग में या शुभ ग्रहों के मध्य हो तो भाव के अच्छे फलितों को पुष्टि मिलती है। इसके विपरीत अगर लग्न भाव में पाप ग्रह या त्रिक भावों के स्वामी हो तो या इन ग्रहों से लग्न भाव दृष्ट हो या लग्न भाव पाप कर्तरी, पाप मध्य हो तो लग्न भाव के अच्छे फलितों में कमी आ जाती है। कुल मिलाकर कुंडली के लिए जो ग्रह शुभ हो, योग कारक हो, उनसे लग्न या लग्नेश का संबंध लग्न भाव की बलवत्ता को बढ़ाता है, तथा कुंडली के लिए जो ग्रह अशुभ हो उनसे लग्न या लग्नेश का संबंध लग्न भाव की बलवत्ता को कम करता है। लग्न भाव में जो राशि है वो अगर नवांश कुंडली के लग्न भाव में भी हो तो राशि वर्गोत्तम होने से लग्न भाव को पुष्टि मिलती है। ऐसी स्थिति में लग्नेश भी वर्गोत्तम हो, स्वगृही हो या उच्च का हो तो कुंडली का दर्जा बढ़ जाता है। लग्न भाव से शरीर का बोध होता है। इस बात को ध्यान में लेकर लग्न भाव के शरीर संबंधी उत्पन्न होने वाले योगों को भी एक बार देख लेते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र केंद्र भाव में हो तथा लग्नेश भी केंद्र भाव में हो तो शरीर सौख्य नाम का योग होता है। इस योग के फलस्वरूप जातक को अच्छे शरीर सौख्य की प्राप्ति होती है। दीर्घायु, संपत्ति, राजकृपा ये फलित भी इस योग के कारण बताए गए हैं। स्थूलता यानी मोटापा ये जल तत्व तथा कफ प्रवृत्ति की विशेषता है। कर्क, मकर, मीन और वृश्चिक ये जल तत्व की राशियां हैं तथा चंद्र और शुक्र ये जल तत्व के ग्रह हैं। गुरु ग्रह कफ प्रवृत्ति तथा स्थूलता का कारक है। इन राशियों का तथा इन ग्रहों का संबंध लग्न भाव या लग्नेश से हो तो देह स्थूल नाम का योग बनता है। इस योग में जातक स्थूल देही यानी शरीर से मोटा होता है। लग्नेश या लग्न भाव शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो देह पुष्टि योग नाम का योग बनता है, जिसके फलस्वरूप जातक उत्तम शरीर यष्टि से युक्त होता है। यह सौख्य योग भी है। जातक का जीवन सुखी होता है। दुबलापन यानी कृशता प्रमुखता से अग्नि तत्व की विशेषता है। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है तथा मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की राशियां है। इन ग्रहों का या इन राशियों का संबंध लग्न भाव या लग्नेश से हो तो कृशांग योग बनता है, जिसके फलस्वरूप जातक का शरीर कृश यानी पतला होता है। लग्न या लग्नेश से पाप ग्रहों का संबंध हो तो देह कष्ट नाम का योग बनता है।
जिसके फलस्वरूप जातक को जीवन में कष्ट अधिक करने पड़ते हैं। लग्नेश बलवान त्रिक भावों के स्वामियों से युक्त या दृष्ट हो, या लग्नेश निर्बली हो और लग्न भाव से 6, 8, 12 इन त्रिक भावों के स्वामियों का संबंध लग्न या लग्नेश से हो तो रोगग्रस्त योग होता है, जिसके फलस्वरूप जातक की प्रतिकार क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर कम होती है। 6ठे या 8वें भाव के स्वामियों के कारण जातक बार बार बीमार पड़ता है। व्यय भाव के स्वामी का संबंध संपत्ति का ह्रास तथा हॉस्पिटैलिटी इन बातों की तरफ इशारा करता है। प्रायः लग्न भाव से एक से ज्यादा पाप ग्रहों का संबंध आने से जातक के शरीर तथा स्वभाव पर विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर केंद्र कोणस्थ बलवान गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर हो तो दोष काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। लग्न भाव से स्वभाव का भी बोध होता है। जातक का स्वभाव कैसा होगा, इस प्रश्न को कुंडली से कैसे देखा जाए, इसे हम उदाहरण के तौर पर यहां देखते हैं। फलित की सटीकता के लिए भाव स्थिति, राशि, नक्षत्र तथा लग्न भाव से संबंधित ग्रह इनका विचार करना जरूरी है। स्थूल रूप से स्वभाव को हम 2 विभागों में बांटकर कुंडली से देख सकते हैं। पहले विभाग में वृत्ति सात्विक, राजसी या तामसिक है उसे देखेंगे, और दूसरे विभाग में जातक जीवन में किस बात को प्रधानता देता है, यानी धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष प्रधान व्यक्ति है उसे देखेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम लग्न भाव में राशि कौन सी है उसे देखें। राशि चक्र की पहली 4 राशियां यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क अधिभौतिक राशियां हैं। उसके बाद सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक अधिदैविक राशियां हैं, तथा आखिरी 4 यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन आध्यात्मिक राशियां हैं। लग्न भाव में अधिभौतिक राशियां स्वभाव में तामसी वृत्ति देती है, अधिदैविक रजोगुणी वृत्तियां देती है तथा आध्यात्मिक राशियां सात्विक गुण देती है। लग्न भाव में इन राशियों पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है उसका भी असर स्वभाव पर होगा। जैसे समझने के लिए पाप ग्रहों का अधिभौतिक राशियों पर प्रभाव तमस वृत्ति को बढ़ाने वाला होगा, तथा शुभ ग्रहों का इन पर प्रभाव तमस वृत्ति में कमी लाएगा। इसी प्रकार रजस वृत्ति की दिशा को आप समझ सकते हो। व्यक्ति पर किन वृत्तियों का प्रभाव अधिक है या व्यक्ति का स्वभाव किन वृत्तियों का मिक्सचर है उसे इस प्रकार जाना जा सकता है। राशि के तत्व का प्रभाव भी स्वभाव पर होता है। जैसे अग्नि तत्व की राशियां यानी मेष, सिंह और धनु व्यक्ति में ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता, क्रोध आदि बातें देती है। पृथ्वी तत्व की वृषभ, कन्या, मकर ये राशियां कष्ट करने की क्षमता, आलस्य, नवनिर्मित की क्षमता, उपजाऊ बुद्धि आदि बातें देती है। वायु तत्व की राशियां यानी मिथुन, तुला और कुंभ स्वभाव में चंचलता, चतुरता, बौद्धिक प्रधानता देती है, तथा जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन स्वभाव में भावुकता, कोमलता, वात्सल्य देती है। इसी प्रकार चर राशियां सदा कर्म करने की प्रवृत्ति, स्थिर राशियां आलसी वृत्ति, द्विस्वभाव राशियां चंचलता के साथ आलस्य भी देती है। राशियों तथा नक्षत्रों पर विस्तृत चर्चा हम किसी अन्य कार्यक्रम में करेंगे। यहां पर सिर्फ लग्न भाव से संबंधित होने पर राशियां जातक को किस स्वभाव का बनाती है इसे हमने स्थूल रूप से समझा है। आपकी सुविधा के लिए राशियों की संक्षिप्त जानकारी का चार्ट यहां पर दिया गया है। जातक के स्वभाव को जानने के लिए लग्नेश का विचार भी आवश्यक है। लग्न भाव में जो राशि है उसका स्वामी यानी लग्नेश अगर धर्म त्रिकोण में यानी लग्न पंचम या नवम भाव में हो तो स्वभाव धर्म प्रधान होता है। इसी प्रकार अर्थ त्रिकोण में लग्नेश यानी दूसरे, छठे या दशम भाव में लग्नेश हो तो व्यक्ति जीवन में पैसे को अधिक महत्व देता है, उसका स्वभाव भी उसी प्रकार ढल जाता है। काम त्रिकोण में लग्नेश हो तो व्यक्ति काम प्रधान होता है। मोक्ष प्रधान स्थानों में लग्नेश हो तो व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को दर्शाता है। इसी प्रकार धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण के स्वामियों का लग्न या लग्नेश से संबंध हो तो भी इसी प्रकार से स्वभाव को समझना चाहिए। एक से ज्यादा ग्रहों का लग्न लग्नेश से संबंध हो तो जातक का स्वभाव कई बातों का मिक्सचर होगा तथा जो ग्रह बलवान है उसके अनुसार स्वभाव में गुणों की प्रधानता रहेगी। लग्न भाव पर विरुद्ध धर्मी पाप ग्रहों की दृष्टि हो या भाव इन विरुद्ध गुणधर्मों वाले पाप ग्रहों से जैसे शनि, मंगल से संबंधित हो तो स्वभाव में क्रूरता, निष्ठुरता आ जाती है।
शुभ और साथ साथ पाप ग्रहों का लग्न भाव से एकत्रित संबंध स्वभाव को सम्मिश्रित बना देता है। पाप ग्रह अगर लग्न भाव से शुभ नक्षत्र से संबंधित हो तो स्वभाव में क्रूरता की जगह विक्षिप्तता अधिक होती है। एकला चलो रे ऐसी वृत्ति स्वभाव में आ जाती है। मन का कारक चंद्रमा है और मन से ही स्वभाव की निर्मिति होती है। इसी कारण लग्न कुंडली के स्वभाव संबंधित योगों की पुष्टि करने के लिए चंद्र लग्न का भी साथ में विचार करना अनिवार्य होता है। यह तो हुई स्वभाव की बात। व्यक्ति दिखने में कैसी होगी, इस प्रश्न के लिए भी इसी प्रकार लग्न भाव से विचार करना होगा। मंत्रेश्वर ने अपने फलदीपिका ग्रंथ में कहा है कि नवमांश लग्न में जो राशि हो उस राशि के अनुषंग में जातक की तनु यानी शरीर होगा। जातक का चेहरा लग्न कुंडली के बलवान ग्रह के अनुषंग में होगा तथा जातक का वर्ण चंद्र के नवांश राशि स्वामी के अनुषंग में होगा। इन बातों पर डिटेल चर्चा हम किसी अन्य कार्यक्रम में करेंगे। भाव के फलितों की पुष्टि करने के लिए भाव के कारक ग्रह का विचार करना भी अनिवार्य होता है। सामर्थ्य, स्वाभिमान, आत्मा, आरोग्य के कारक सूर्य को लग्न भाव का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य की कुंडली की परिस्थिति का विचार भी लग्न भाव के फलितों की पुष्टि के लिए करना चाहिए। समय की कमी के कारण कौन सी राशि लग्न भाव में क्या फलित देगी, कौन सा ग्रह लग्न भाव में क्या फलित देगा, लग्नेश 12 भावों में क्या फलित उत्पन्न करेंगे, अन्य भावेशों के साथ लग्नेश के संबंध क्या फल दे सकते हैं, इन विषयों पर तर्क के साथ विस्तृत चर्चा हम अगले किसी कार्यक्रम में करेंगे। उन वीडियोस की लिंक आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा तथा उदाहरण के साथ कुंडलियों का अध्ययन इस विषय पर भी कार्यक्रम भविष्य में होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। भविष्य में ज्योतिष संबंधी जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बस जुड़े रहिएगा और ज्ञान बढ़ाइएगा। नमस्कार।